हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक वीडियो लाया हूँ, कहानी मतलब। तो ये वीडियो मैंने उसी कहानी पे बनाया है। एक कहानी है ट्रैकिंग करने वालों की, मतलब जो पहाड़ों में जाके ट्रैकिंग करते हैं। तो आपको एक बात बता देता हूँ, ये कहानी जो है उत्तराखंड की है, ठीक है। और उत्तराखंड में 3 दोस्त थे। पहले का नाम था जिग्नेश, दूसरे का नाम था राजेश, तीसरे का नाम था महेश। ये तीनों दोस्त रहा करते थे उत्तराखंड में, ठीक है। और वहाँ पे ये लोग क्या करते थे, जिम करते थे, मतलब मोस्टली पहलवानी करते थे, जिम में जाते थे। तीनों बॉडी बिल्डर थे, अच्छे खासे थे। और इनका एक शौक भी था एडवेंचर करने का, यानी कि पहाड़ों में ट्रैक करने का, घूमने जाने का, वो भी था। तो क्या होता है, वहाँ पे एक पहाड़ है उत्तराखंड में जहाँ पे मोस्टली लोग ट्रैकिंग करने जाते हैं। वहीं पे ये तीनों जाते हैं ट्रैकिंग करने का। तो ये लोग क्या करते हैं, तीनों अपने काम पे से छुट्टी लेते हैं और जैसे शाम को निकलते हैं, और फ्राइडे की शाम को, और बोलते हैं कि सैटरडे संडे पूरा मंडे मंडे की मॉर्निंग तक वापस आ जाएंगे। 2 दिन का ट्रैक करेंगे और वापस आ जाएंगे। तो ये बोलते हैं ठीक है। तो ये जो रहता है महेश, इसके पास कार रहती है, तो कार लेके वो जाता है साथ में, ये तीनों। और कैंपिंग का जो सामान रहता है तीनों सब साथ में लेके जाते हैं। अब ये जो कहानी पिछले साल की 2025 की, कुछ बारिश का टाइम चल रहा था, कुछ अगस्त का टाइम चल रहा था। मतलब वो टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और किधर किधर तो लैंडस्लाइड भी हो रहा था वहाँ पे। तो ये लोग क्या करते, गाड़ी में बैठते और जाते हैं तीनों कार में। तो ये रात का टाइम रहता है, तो रात का टाइम ये यानी कि महेश गाड़ी चलाता है और जिग्नेश और राजेश साथ में बैठे रहते हैं। और सब कैंपिंग का सामान रहता है, इनके पास थोड़ी अच्छी गाड़ी रहती है। चलाते चलाते शाम को निकलते हैं, फिर करते करते रात के मतलब 2-1 बज जाते हैं आसपास, 2-2:30 बज जाते हैं। और ये लोग पहाड़ में जा रहे हैं, लेकिन इनका टाइम ही ऐसा रहता है कि मतलब रात में जाके कैंपिंग करेंगे। तो रात में जाते रहते, पहाड़ी जंगल, फुल जंगल रहता है और बारिश भी होती रहती है। और जंगल में ये लोग गाड़ी भी चलाते संभाल संभाल के, ताकि लैंडस्लाइड में मतलब ये गाड़ी फिसले नहीं ये लोग को। लेकिन ये लोग क्या रहता है, ये लोग थोड़ा वहाँ के मतलब पुराने लोग रहते, प्रैक्टिस वाले ड्राइवर रहते हैं। मतलब इनको आता अच्छा खासा गाड़ी चलाने को, ड्राइविंग आती है अच्छी खासी। तो ये चलाता चलाता महेश चलाता चलाता है, रात को चलाता चलाता है काफ़ी पहाड़ के एकदम ऊपर। मतलब वहाँ पे आपको देखा ही होगा, जब जिगजैग रोड रहते हैं और काफ़ी गोल गोल, मतलब जैसे पहाड़ों पे गाड़ी अगर चलती है तो आदमी को चक्कर भी आ जाता है ऊपर चलाते चलाते। लेकिन ये लोग कैसा है, थोड़ा वहाँ के प्रैक्टिस वाले रहते हैं। तो ये काफ़ी ऊपर पहाड़ पर पहुँच गए रहते रात का टाइम पर। और फिर क्या होता है, चलाते चलाते रहते हैं, थोड़ी देर के बाद गाड़ी एक ज़ोर से बिजली कड़कती है, बहुत ज़ोर से आसमान में, जैसे बारिश हो रही बिजली कड़कती है। आगे पूरा लाइट नहीं, मतलब आगे पूरी, जैसे महेश गाड़ी चला रहा था और साथ में उसके बाजू में ये राजेश बैठा था, पीछे जिग्नेश बैठा था। और कार में सामने मतलब ऐसी तेज़ लाइट, मतलब इतनी ज़ोर से आवाज़ आई बिजली की, मतलब पहले लाइट आई, फिर ज़ोरदार आवाज़ आई, और इतनी लाइट आई तेज़ कि उनकी आंखें चौंधी आ गई। और उन्होंने गाड़ी को जैसे ही रोक दिया, मतलब ब्रेक लगा के गाड़ी जैसे ही रोकी, उसको सामने एक बहुत बड़ा एक झाड़ था, पेड़ था, वो गिर गया, जोरदार आवाज़ है इसके, और आसमान की बिजली। और फिर क्या हुआ, जो पेड़ सामने गिरा उसके बाद और एक बिजली जोर से कड़की, और वो पेड़ पे जो था ऐसे का, मतलब उसमें जो पत्ते थे उसके जलने लगे, उसमें आग लग गई। और ये लोग सामने गाड़ी रोक दी अपनी, और आग फिर जलने के बाद में जब बारिश बहुत हो रही थी फिर बुझ भी गई। फिर लेकिन वो सीन देख के ये लोग डर गए। फिर ये तीनों निकलते, बोलते कि एक काम करते, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते, रात का टाइम हो गया, रात के 2 बज गए चलाते चलाते। अब हम जो है यहाँ पर, यानी कि जो जंगल है उसमें जाके हम लोग अपना टेंट लगाते हैं, मतलब जो भी कैंपिंग का सामान है गाड़ी में से निकालते हैं, और जाके हम मस्त बैठ के चिल मारते हैं, जो भी अपने पास है जो खाने पीने का सब बैठ के एंजॉय करते हैं। ये लोग बैठते हैं, रात को लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, उधर जंगल में थोड़ा अंदर जाते हैं, गाड़ी को लगा देते हैं, और फिर टेंट लगा के काफ़ी, मतलब गाड़ी को भी रख के थोड़ा और ऊपर जाते हैं ये लोग, वॉकिंग बाय वॉकिंग डिस्टेंस। और बारिश हो रही है, लेकिन ये लोग को पता है कि जंगल में बरसात के टाइम में जैसे कुछ मतलब जैसे कुछ जानवर भी मिल सकते हैं, जैसे सांप बिच्छू। लेकिन ये लोग थोड़े डेयरिंग वाले रहते हैं। जाते हैं, फिर थोड़ा जाते हैं, और उनको एक अच्छा खासा टेंट रहता है, मतलब इनका जैसे बरसात से बचने का भी इसमें ही रहता है। खोल डालते हैं उस टेंट को, मतलब पूरा ओपन करते हैं, उस टेंट में ला के ये तीनों, और आगे मस्त थोड़ी लकड़ी जमा करके बॉन फायर जैसे बोलाते हैं लगा के मस्त बैठते, और बारिश का भी मज़ा लेते, और टेंट में भी रात का टाइम है
और मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एकदम ठंडी, और ये इंजॉय कर रहे हैं। और ये लोग थोड़ा मतलब जैसे अपने साथ में जैसे कुछ थोड़ा बहुत पीने का भी सामान लाए थे, कुछ थोड़ा ड्रिंक व्रिंक भी लाए थे, सब मतलब इंजॉय करते हैं, फुल नाइट इंजॉय। और कुछ मैगी भी साथ में लाए थे, गरम गरम मैगी बना के, कुछ वो भी खा रहे रात के टाइम बना के, इंजॉय करे, गाने लगा दिए, बस मतलब बैठ के इंजॉय चल रहा था। सब चलता रहता चलता रहता चलता रहता। आधा एक घंटा वो लोग इंजॉय करते, बाद में तीनों को नींद आने लगती है। देखते देखते रात के 2:30 3:30 बजने लगते हैं, 3:30 4 के आसपास, तो इनको नींद आने लगती है 3 के आसपास, मतलब ये लोग सो जाते हैं पूरा टाइम पे, मस्त सो गए। बारिश भी हो रही है और ऊपर बिजली भी कड़क रही है। थोड़ी देर के बाद इसमें से जो महेश रहता है तो वो सोता रहता है और राजेश सोता रहता है। तो राजेश को कैसा लगता है कि कोई इनके जो टेंट है, मतलब ये लोग का जो बनाया था उसके बाहर, मतलब इन लोगों का टेंट कुछ मतलब कुछ एक अलग ही मटेरियल, प्लास्टिक जैसा कुछ मटेरियल, एक अच्छा मटेरियल का रहता है। और टेंट के बाहर कोई तो ऐसा मतलब जैसे किसके बड़े बड़े नाखून है और वो टेंट के बाहर ऐसा ऐसा उंगली कर रहा है, ऐसी आवाज़ है, खर खर करके आवाज़ आती है ना, वैसी आवाज़ आ रही है। तो वैसी आवाज़ आती रहती है। तो उससे वजह से क्या होता है, मतलब ये जो राजेश रहता है उसकी नींद थोड़ी खुल जाती है और देखता है कि टेंट के बाहर कोई कोई तो एक बहुत लंबा किसी का हाथ है और वो ऐसा ऐसा कर रहा है। ये डर जाता है, ये डर क्या है, तो बाद में थोड़ी देर के बाद दोनों को जगाता है कि देखो देखो क्या हो रहा है, अपना टेंट का बोलते ना, और कोई तो है। तो वो दोनों उठते, महेश जिग्नेश, बोलते हैं अरे क्या हुआ। तो वो दोनों देखते तो बाहर कोई नहीं, तो उस टाइम तक वो गायब हो जाता है। तो महेश जिग्नेश बोलते हैं कि अरे भाई, तो इतना लंबा सफ़र किए हैं तो शायद से तेरे को सपना आया रहेगा या ऐसा कुछ रहेगा। तो राजेश बोलता नहीं नहीं, मैंने देखा है सच में। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जैसे तीनों बैठे टेंट के अंदर, तो एक बहुत ज़ोरदार बिजली कड़कती है। तो बिजली कड़कती है तो इतनी तेज़ रोशनी रहती है कि टेंट का भी आर पार, मतलब लाइट इतनी तेज़ रहती है कि बाहर का भी लाइट, मतलब जैसे बाहर पूरा जंगल में अंधेरा था, उधर भी पूरी रोशनी होती है। और टेंट के बाहर, मतलब टेंट का जो मटेरियल रहता है उसके आर पार उन लोग देख लेते टेंट का, मतलब जो कपड़े जैसा कोई टेंट बना है, जैसे प्लास्टिक का भी बना रहेगा, लेकिन उसका जो ट्रांसपेरेंट टाइप का रहता है और उसमें कैसा लाइट वाला मारता है, कोई टॉर्च मारता है तो कैसा आर पार का दिखता है, वैसे उसमें पूरा दिखता है आर पार, यानी कि लाइट दिखती है पूरी। लाइट के आर पार क्या देखते हैं ये लोग, एक कोई तो मतलब झाड़, बड़े बड़े झाड़ है और झाड़ों के बीच में से एक कोई तो बहुत लंबा सा, मतलब 10 से 12 फीट का एक लंबा सा अजीब सा मॉन्स्टर जैसा कोई तो खड़ा है, यानी कोई बहुत बड़ा राक्षस खड़ा है। ये तो कोई ऐसी परछाई दिखती है उसकी। तो ये लोग सहम जाते हैं। तो तीनों जन से डर जाते, बोलते हैं हाँ शायद से इसकी बात सही हो कि कोई तो है बाहर। तो ये लोग डरते हैं, ऊपर वाले का नाम लेते कि भाई डर के कुछ बच जाए करके, आज की रात कैसे भी निकल जाए। उन लोग को डर लगता है कि हम लोग टेंट से बाहर ना निकले। लेकिन ये लोग रहते हैं पहलवान, लेकिन फिर भी ये लोग को डर लगता है क्योंकि वो जो आकृति दिखती है लाइट में, वो काफ़ी बड़ा एक, मतलब एक शैतान जैसा दिखता है, खतरनाक। थोड़ी देर के बाद जैसे ये लोग रहता है, मतलब ये लोग बैठे रहते हैं, तो क्या होता है, जो एक मतलब एक है ना, एक लंबा सा हाथ रहता है, वो सीधा टेंट फाड़ देता है, फाड़ के एकदम लंबा सा हाथ निकलता है। ये तीनों देखते कि टेंट फाड़ के किसी का तो हाथ है, और वो हाथ इतना गंदा और क्रीपी रहता है, एकदम खतरनाक, कि वो ऐसा लगता है किसी इंसान का तो है ही नहीं। टेंट फाड़ देता है। ये तीनों लोग निकलते टेंट के बाहर, और बाहर जाके जैसे तीनों निकलते हैं तो देखते क्या देखते हैं कि वो लंबा सा एक राक्षस इनको देख रहा है। ये लोग की तो हालत ख़राब। ये भागना शुरू करते कि सोचते हैं गाड़ी की तरफ भागेंगे, गाड़ी की तरफ भागेंगे, तेज़ी से भागते 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 वहाँ पे। तो भागते भागते तो क्या देखते हैं कि नीचे, मतलब जो गाड़ी की तरफ भागने, लेकिन ये लोग काफ़ी ऊपर आ गए थे। तो ये क्या होता है, ये लोग भागने के चक्कर में इन तीनों का जो है पैर फिसल जाता है, मतलब गिर जाते तीनों। तीनों गिरने के बाद क्या होता है, कोई इधर गिरता है, कोई उधर गिरता है, अलग अलग डायरेक्शन में गिरते हैं, और उनको फिर पता नहीं चलता है कि रास्ता कौन सा है। वो तीनों के पीछे वो मॉन्स्टर जैसे वो उछल उछल के आ रहा है, जैसे मेंढक कैसे उछलता है वैसा उछल के पा रहा है। ये लोग की स्पीड से ज़्यादा इसकी स्पीड थी, लेकिन ये लोग जान बचा के भागते रहते हैं, और वो तीनों के पीछे लग जाता है। ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में भागने देखते, लेकिन तीनों के पीछे वो ऐसा भागता है कि जैसे तीनों को चेस कर रहा हो, इतनी स्पीड रहती है उसकी। थोड़ी देर के बाद तीनों जाके एक पॉइंट पे मिलते हैं, वहाँ पे जंगल में एक पॉइंट पे मिल जाते हैं, मतलब नसीब से। और बाद में तीनों खड़े थे, बाद में फिर देखते हैं कि वही मॉन्स्टर एक, मतलब ये तीनों एक खाई के पास पहुँच गए, और ये तीनों खड़े, और वो मॉन्स्टर जो है उनके पास आते जा रहा है, मतलब वो जो शैतान जो भी बोलो उसको, मॉन्स्टर बोलो या कुछ भी बोलो, एक बहुत बड़ा दैत्य है जिसे वो आते जा रहा है उछल के। ये लोग की हालत ख़राब, अब लगता है आज इनका दिन ख़त्म होगा। वो झाड़ियों में से चल रहा है और उसके बाकायदा पैर की आवाज़
मतलब जैसे पत्थरों पे झाड़ों पे पैर है, बाकायदा उसकी आवाज़ आ रही है और काफ़ी वज़नदार लग रहा है मतलब, लेकिन ताकतवर भी है और स्पीड भी बहुत ज़्यादा उसकी। जैसे ही आते तो बारिश का टाइम रहता है, देखते तो जैसे ही अभी तीनों खाई के पास खड़े और सामने मॉन्स्टर आ गया है, इनसे काफ़ी ऊंचा लंबा दिख रहा है और बहुत गंदी सी घुराने वाली आवाज़ निकाल रहा है। तो भी वही टाइम एक बहुत ज़ोरदार बिजली कड़कती है। ऐसी बिजली कड़कती है कि आसमान में एक अजीब सी रोशनी हो जाती है और रोशनी ऊपर देखते हैं तो देखते हैं कि जैसे कोई परी है, बड़ी परी के जैसे पर वैसे ही टाइप की उसमें से इतना रोशनी, मतलब आसमान पूरा रोशनी में हो गया और उसमें से भी दिख रहा है कि दो बड़े बड़े पर वाली परी जैसा कोई तो एक क्रीचर है वो आ रहा है। और वो देखने के बाद जैसे ही आता उसकी तरफ से उसमें से कुछ रोशनी निकली और रोशनी उसने कुछ मॉन्स्टर पे, वो रोशनी से कुछ फेंका, उसने रोशनी डाला उसके से वो मॉन्स्टर उसको देख के जो है उस चीज़ को देख के भाग गया। और ये लोग देखते हो आसमान में वो जो चीज़ थी वाइट एकदम, मतलब वो भी गायब हो गई, एकदम परी की इस चीज़ थी वो गायब हो गई। तो ये लोग की हालत ख़राब हो जाती है। ये लोग बोलते कि अब तो हमारा गेम हो गया है। तो कैसे भी करके ये लोग बोलते कि आज कुछ भी हो जाए, वो लोग टेंट वेंट छोड़ते हैं और अपनी गाड़ी ढूंढने को चालू करते हैं। 1 घंटा लगता है भागते भागते भागते, अपनी कार के पास वापस जाते हैं। बस कार पकड़ता है वो, वापस रिवर्स घुमाता है महेश, और फिर चलाते चलाते जैसे वो लोग भगाते भगाते वापस सुबह तक जो है वापस जहाँ से गए थे अपने गाँव से वापस उधर आ जाते हैं। और उधर आने के बाद में फिर इनके काफ़ी चोटें लगी रहती, जो गिरे हुए रहते, डॉक्टर के पास जाते इलाज कराते। तो कुछ लोग इनके और भी फ्रेंड्स रहते, बोलते तुम्हें इतनी चोटें कैसे लिए, क्या गिरे। तो ये लोग फिर झूठ बोलते थे कि हम लोग हाइकिंग कर रहे थे ऊपर पहाड़ पे से गिर गया ऐसा वैसा। लेकिन ये बात वो लोग किसी को नहीं बताते, ये लोग ये बात अपने पास रखते हैं। तो उसी में से एक बंदा था महेश करके, उसी ने ये बात को हमारे को पास शेयर किया मेरे पास में। तो उसी की कहानी मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए कुछ ऐसे रोमांचक और अच्छे वीडियो लेके आऊँ और उसमें कुछ आपको स्पेशल इफेक्ट्स या कुछ देखना हो वो भी मैं डाल कर सकूँ। क्योंकि जैसे जैसे आप मुझे सब्सक्राइब करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी वैसे वीडियो अच्छे अच्छे बनाता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।